एक अनाथ बच्चे की आत्मकथा। मेरा जन्म आज से 13-14 साल पहले इसी शहर की एक झोपड़पट्टी में हुआ था। मैं नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। क्या मालूम वे इस दुनिया में हैं भी या नहीं। मेरा तो शैशव और बचपन एक अनाथालय में ही बीता। वहाँ मेरे बोल फूटे और वहाँ ही धूल में लोट-पोट कर मैंने चलना सीखा। वहाँ के स्कूल में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा। अनाथालय से भागना जीवन का पहला दशक तो वहाँ किसी तरह बीत गया, लेकिन बाद में मेरा मन उबने लगा। उस दया और याचना की जिंदगी से मुझे नफरत होने लगी। कभी किसी सेठ की ओर से खाना दिया जाता तो कभी बाहर गाना बजाना करके अनाज और पैसे मांग लाने पड़ते। मुझे लगा, छी, यह भी कोई जिंदगी है। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा। एक दिन मौका देखकर मैं भिखमंगों की टोली में से भाग निकला। मैंने सोचा था कि अब मुझे कोई अनाथ नहीं कहेगा। बाहर की दुनिया में आकर मैं काम की तलाश में भटकने लगा। कोई पूछता तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, कोई पूछता तुम्हारा घर कहाँ है, कोई कहता कि किसी की जमानत दिलाओ। मैं क्या उत्तर देता। एक प्याऊ पर पानी पिलाने वाले पंडित ने मुझसे हमदर्दी बताई। उसी की सिफारिश पर एक दिन एक सेठ को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने अपने छोटे लड़के को स्कूल लाने जाने के लिए मुझे रख लिया। लड़का रास्ते में बड़ी शरारत करता था। एक रोज़ तेजी से आती हुई एक साइकिल से वह टकरा गया। उसे जरा सी चोट आई और उसी दिन मेरी छुट्टी हो गई। मेरा जिंदगी फिर से बेसहारा हो गई। थोड़े दिनों के बाद मुझे एक व्यापारी की पीढ़ी में नौकरी मिल गई। वहाँ मैं चाय पान लाने तथा दूसरे छोटे मोटे काम करता था। एक दिन वहाँ मुनीब के हाथों 100 रुपये का एक नोट गायब हो गया। मुनीब को मुझ पर शक हुआ। मैंने अपनी पूरी सफाई दी, लेकिन उन लोगों ने मार पीट कर मुझे निकाल दिया। बाबूजी तब से कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन पेट भरने से अधिक कहीं नहीं मिला। आज सुबह ही कांच के गिलास फूट जाने पर शरबत वाले ने मुझे कई थप्पड़ मारे। मैंने उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया। भूख और अपमान से दुखी होकर मैं इस बाग में आकर बैठा ही था कि आपसे मुलाकात हुई। यही है बाबूजी मेरी आज तक की जिंदगी। इसमें न कहीं आशा है, ना कोई उम्मीद है। सचमुच इस दुनिया में अनाथों का कोई नहीं है। बाबूजी, क्या आप मुझे कहीं कोई काम दिला सकते हैं? आपके गले नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपका यह एहसान इस अनाथ के लिए वरदान बन जाए।